नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। पिछले लगभग एक महीने से इंडिया अलायंस बहुत ही चर्चाओं में है। चर्चा का कारण ये है कि लगभग 28 दलों ने मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाया है जो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र केंद्र सरकार से दो हाथ करेगा। और इसी के बीच एक खबर और आई है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी इंटरेस्टिंग मीटिंग बुलाई है जिसे हम इमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं, और जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो इससे क्या कुछ परेशानियां होंगी और क्या इसमें दिक्कतें आएंगी और क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति क्या होगी, इससे इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस में 28 दलों का गठजोड़ शामिल है, और जिसमें आम आदमी पार्टी, माकपा और कांग्रेस, ये 3 पार्टियाँ नेशनल हैं और बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो भी मोर्चेबंदी हो रही है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही नुकसानदायक हो रही हैं, इंडिया के अलायंस को तोड़ने का काम कर रही हैं। जिसमें सबसे पहला ये है कि अलग अलग क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री हैं उन सभी लोगों में से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और जो दूसरा क्लैश हो रहा है वो ये है कि सीटों का बंटवारा कैसा होगा। क्षेत्रीय सीटें जहाँ पर उनका वर्चस्व है उन जगह पर तो वो किसी दूसरे पार्टियों को एंट्री करने ही नहीं देंगी, ये तो तय है। उसी तरह से जो मुख्यमंत्री 2 बार या 1 बार या जिसका थोड़ा सा जनता में वर्चस्व ज़्यादा रहा है, वो ये चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। पहली आवाज़ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए उठी थी। उनकी जो डिजिटल मीडिया का एक समूह उन्होंने बनाया हुआ है, अपना सहयोगी संगठन बनाया हुआ है, वहाँ से लोगों ने ये कहा था कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि वो कई बार केंद्रीय मंत्री रहीं, कई बार वो लोकसभा की सदस्य रहीं और लगभग 2 बार, तीसरी बार वो शायद मुख्यमंत्री हैं वहाँ की। तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ये बातें उठी थी कि अखिलेश यादव को जो है प्रधानमंत्री पद का चेहरा नियुक्त किया जाए। अब इसको लेकर के राम गोपाल यादव, जो उनके चाचा जी हैं, उन्होंने इस बात हालांकि स्पष्ट कर दी कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, वो क्षेत्रीय जो कामकाज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसी से खुश हैं। लेकिन आवाज़ उठना ये बताता है कि कहीं ना कहीं असंतोष है, असंतुलन है, और जो इंडिया का अलायंस है, 28 दलों का अलायंस है, वो अब स्थिरता की स्थिति में नहीं है। मायावती की बात करें तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना तो एनडीए को और ना ही इंडिया के गठबंधन को। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की स्थिति को देखें तो दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में और अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल जी गए थे, तो जहाँ जहाँ भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर के ज़्यादा प्रचार किया है। इंडिया अलायंस का नाम बहुत ही कम लिया है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से लिया है, बहुत ही राजनीतिक तरीके से उन्होंने उसका नाम लिया है, और ज़्यादातर प्रचार आम आदमी पार्टी के लिए किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अस्थिर कर रही हैं इंडिया गठबंधन को। उसी बीच नरेंद्र मोदी की ये स्पेशल कॉल ये बताती है कि जो इंडिया अलायंस है वो कितना ख़तरनाक स्थिति में पहुंचने। इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति होने वाली है। इससे 3-4 ऐसे नुकसान हैं जो उठाने पड़ेंगे। पहला, ये क्षेत्रीय दल के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही प्रभावी रहेंगे। इसमें होगा ये कि जो आम आदमी है उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो समस्याएं हैं वो उठाने वाले जो दल लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो अस्थिर हो जाएंगी। इसमें फ़ायदा होगा भाजपा और कांग्रेस को, जो कि राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स में अपनी सरकारों को बना चुके हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए दूसरी जो समस्या आएगी बजटिंग की, यानी कि जब केंद्र सरकार का जो इलेक्शन है वो और राज्य सरकार का इलेक्शन दोनों एक साथ होगा तो बजट की बहुत बड़ी समस्या आती है क्षेत्रीय दलों के पास। केंद्रीय दलों के पास तो बजट की समस्या इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर हैं और तमाम स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है और वहाँ से अलग अलग जगहों से उनको बजट प्रोवाइड होते हैं और इस तरह से उनका काम चल जाता है। लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। दूसरी जो ये है कि अलायंस की जो स्थिति है उनमें दरारें पड़नी पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जो केंद्र का इलेक्शन होगा उसमें जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य को संभालेंगी या केंद्र में सहयोग करेंगी। ये उनके सामने एक विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्लान है वो अलायंस के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है। और वहीं इनकी जो आंतरिक जो गतिविधि है अलायंस की, वो भी, उसका भी इशारा साफ तौर पर ये है कि अब
ये अलायंस ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना आप कि कैसी लगी आपको वीडियो, और आखिर क्या वन नेशन वन इलेक्शन आपके देश के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है क्या? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।